हेलो गाइस, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको सिखाएंगे 24 इंच मोहरी वाला प्लाज़ो। ठीक है, आगे बेल्ट पीछे इलास्टिक। ठीक, ये देखिए, इसकी नाप समझ लीजिए। 38 इंच लेंथ है, 38.5 इंच कमर है, 43.5 इंच हिप है, 24 इंच मोहरी है। ठीक है, अब हम आपको सिखा रहे हैं। अगर 38 इंच लेंथ है तो 2.25 मीटर कपड़ा लगेगा। ठीक है, ये देखिए, हमने कपड़ा प्रेस करके ये 2 पल्ले बिछा लिए हैं डबल। ठीक, ये अरच का पूरा। अब कटिंग स्टार्ट होती है, बहुत ध्यान से देखिएगा। पहले आपको एक सीधा निशान लगाना है। ठीक है, फिर आपको ये ऐसे डाउन करना है, ऐसे। ठीक, फिर जितना दबाव लिया जाता है वो रहेगा। ओके, फिर आपको ये पटरी स्केल लेनी है और ऐसे करके ये निशान लगा देना है। ठीक, अब आपको यहाँ पर निशान से 1 इंच निकाल देना, 1.5 इंच का बेल्ट लगेगा। ओके, जब 1.5 इंच का बेल्ट लगेगा तो ऐसे रख दिया। तो सबसे पहले निशान लगेगा, जैसे कि इसकी हिप है 43.5। ठीक है, तो मान लीजिए इसको 44 पकड़ लेते हैं। ठीक, 44 है तो 44 का 11 हुआ चौथाई, उसमें 1.5 इंच बढ़ा के रखा जाता है। लटक जो है 1.5 इंच बढ़ा के रखना है, तो आपका निशान लगेगा 12.5 से। ठीक है, 44 इंच मान लीजिए ये हो गया, 1.5 इंच बढ़ा के लटक रख दिया। ठीक, आपका घुटना रख दो 21 पे। ओके, और लंबाई है 38, तो ये निशान 38 का, और ये 3 इंच का मार्जिन तुरपाई का। ओके, अब हम आपको पहले निशान लगा के दिखाते हैं। पहले ये बॉटम का ये लगेगा। ये 24 इंच वाला प्लाजो की कटिंग हो रही है। फिर आपका ये घुटना हो गया, और ये हो गई आपकी लटक। ठीक, समझ गए आप? अब आपको 43.5 इंच हिप है, ये पूरा आपको तैयार हिप रखनी है। यहाँ से ये दबाव हो गया इसका, और ये 43.5 ऐसे करके निशान लगाइएगा, और ये इधर की स्टिचिंग हो गई। पूरा सच्चा कटना है, इसमें कोई लूजिंग नहीं होती है। ठीक है, ये हो गया। अब आपकी कमर है 38.5, तो यहाँ पे 38.5 लिख दीजिए। ओके, और इस पटरी से पहले ये सीधा निशान लगाइए। ठीक, अब आपको मान लीजिए 38.5 है, तो ये यहाँ पे ये दबाव हो गया, ये मार्जिन स्टिचिंग का, और ये 38.5 आपको ये रखना है। ठीक, तो आपका यहाँ पे आ रहा है, तो डट की ज़रूरत नहीं है इसमें। ये आप इसको यहाँ से क्रॉस कर दो। ठीक, अगर ज़्यादा चौड़ा आता तो यहाँ पे डट डालते। ठीक, और यहाँ से आपको रखना है 2 इंच ये। ठीक, और यहाँ से इंची टेप को बराबर कर लेना। ये हो गया सेंटर। ओके, ये आपका सेंटर निकल आया। अब इसको हो रहा 7.25। अब 7.25 से ये पूरा निशान लगा लो। यहाँ भी 7.25 लगाओ, यहाँ भी 7.25 लगाओ। ठीक, अब जितनी भी मोहरी है 24 इंच, तो 24 का ये हो गया पूरा टोटल। सच्चा काटना है आपको। ये हो गया, ये 12 पे लगाया। यहाँ से ये सेंटर से निकालना है हमको। 6 इंच इधर रख दिया, 6 इंच इधर, तो हो गया 12 इंच। 24 इंच मोहरी है ना, तो उसका आधा लग गया ये, तो ये 24 हो गई आपकी। ठीक, अब आप समझ लीजिए। अब यहाँ पे ये हल्का सा ऐसे ऐसे कटेगा। ओके, ये निशान गलत है। ठीक, ये कमर आ गई बिगड़ डट के। अगर थोड़ा ज़्यादा होता तब यहाँ डट पड़ती। ठीक, अब आपको इंची टेप ऐसे रखना है पहले, ऐसे सीधा, यहाँ मोहरी से निशान से, और यहाँ 1 इंच थोड़ा सा 1.25 इंच हटा के, फिर ये यहाँ से देखिए हम निशान लगाएंगे। ये ऐसे क्रॉस कर दिया तुरपाई के लिए। ठीक, अब ये निशान लगेगा पटरी से, तो इसको ऐसे करके ये निशान लगा दिया। ठीक, ये हो गया निशान। ओके, अब इसका निशान इधर लगा लेते हैं, देखते हैं कितना आया है। 6 इंच है। ठीक, तो 6 इंच का यहाँ लगा लो। ठीक, ये सेंटर बहुत ज़रूरी है, सेंटर नहीं बैठेगा
अब ये इस निशान से और इस निशान से ये भी लगा लो निशान, मोहरी का जो लगाया था ये ऐसे हो गया। ये क्रॉस कर दिया जाता है कि तुरपाई में यहाँ पे चुन्नट ना है, ठीक। अब यहाँ का जैसे हमने ये किया, अब इसको देखो, ये हमने ऐसे किया ना, ये यहाँ ये मिला दिया, ठीक। अब इसी को पलट दिया, अब इसको यहाँ पे ऐसे कर लिया, ओके, ऐसे कर दिया। यहाँ पे थोड़ी सी सेटिंग करनी रहती है, ठीक। ये हो गया, ओके। और अब आपको यहाँ से 2.5 इंच पे निशान लगाना है और 6.5 इंच पॉकेट का मुंह रहता है। ये एक जेब लग जाएगी सीधे हाथ पे, ऊपर से 2.5 और 6.5, 1.5 इंच का बेल्ट लगेगा आगे, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ से इंची टेप रखा था 1 इंच निकाल के। ये स्टिचिंग का दबाव है, 1.5 इंच का बेल्ट, और ये देखिए लेंथ 38, 21 पे घुटना, ओके। आप इसको देख लो, ये पूरा निशान लग चुका है। अब इसकी कटिंग करने जा रहे हैं, ठीक है। अब आप समझ लो यहाँ कमर में डट नहीं है और हिप तैयार है, लूजिंग बैक के हिस्से में पड़ेगी, कहीं भी लूजिंग नहीं पड़ी है इसके अंदर, ठीक। इधर से देखिए पूरी पैंट, ठीक। अब इसकी कटिंग होने जा रही है। ऐसे कटेगी, ठीक है। हम लोग ने थाई की नाप नहीं ली, थाई हम लोग नहीं नापते हैं, घुटना भी नहीं नापते हैं, क्योंकि कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। अगर कोई कस्टमर कहते हैं तो थाई के हिसाब से ऐसे ही कटिंग होगी और उसमें 3 इंच लूजिंग दे दी जाएगी। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है ना, ये कटी पैंट कट गया। अब ये इधर से कटेगी पैंट, क्या ये प्लाजो है समझ लीजिए। अब इसी तरीके से पैंट भी कटती है, बस ये 24 है तो मोहरी के हिसाब से नीचे वैसे ही रखा जाएगा। ये हो गया, ठीक। ना हम लोग थाई नापते हैं, ठीक। और इसको ऐसे करके दबाव को ऐसे रख के देख लेते हैं, ये जैसे बढ़ रहा है तो अब इसको काट दो, साथ में बढ़ना नहीं चाहिए, एक जैसा आना चाहिए, ठीक है। बढ़ जाएगा तो झोल आ जाएगा। ये देखिए हो गया ना हेमिंग। अब इसकी बैक काट के आपको दिखाते हैं, ओके। बैक में ही सारी लूजिंग रहेगी, सामना सच्चा रहेगा, ठीक। अब आपको बैक दिखाते हैं। ये आपने कपड़ा बिछा लिया वैसे ही डबल, ठीक है। और अब ये ऐसे रखा जाएगा, इसको थोड़ा सा ऊपर छोड़ करके, क्योंकि अभी 2.5 इंच उठाना है, फिर लास्टिक का मार्जिन भी रखना है, ठीक है। तो करीब 4-5 इंच ऊपर छोड़ के तब इसको यहाँ से रखो ऐसे करके, ठीक। ये अब इसको अगर सही से बिछाना है, यहाँ से निशान नाप लो, जैसे ये 7.5 आ रहा है, यहाँ भी 7.5 कर लो। ये बिछ गया सही से, एकदम सही, ठीक। ये भी आ गया। और इस तरीके से नाप करके सही से रख लीजिए, ठीक है। अब आपका सबसे पहला निशान आपको क्या करना है पहले समझ लीजिए। आपको यहाँ पे हिप पे 6 इंच लूजिंग देनी है, ये लूजिंग हो गई, ओके। और यहाँ से 2.5 इंच उठाना है आपको, ठीक। और ये यहाँ से 1.5 इंच का बेल्ट हो गया, तो ये ऐसे निशान हो गया, ओके। और इसमें अब तुरपाई का मार्जिन छोड़ेंगे, ये अलग से इसी में कपड़े में है, अलग से कोई वो नहीं है। ये हो गया तुरपाई का मार्जिन, ठीक। अभी पूरा निशान लगेगा तो हम आपको बताएंगे। ये हो गया, ठीक। यहाँ से ऐसे पटरी रखनी है, ठीक है। ये इसके सिद्धांत पे अब आपको यहाँ रखनी है 3 इंच लूजिंग। अगर बड़ा साइज है 3.5 भी कर दो, बहुत बड़ा साइज है तो 4 इंच भी कर सकते हो थाई में। अब इसको देखो कितना प्यारा सा निशान लगेगा। ये बैक का निशान हो गया, ओके। और इधर का ऐसे करके
ऐसे कर लो। ओके, ये खांचा हो गया। अब इसका निशान देखो लगेगा, ये यहाँ से आपको 1 इंच का मार्जिन रखना है क्योंकि ये सच्चा था ना, तो यहाँ पे 1 इंच का निशान लगा लो। ये इसका मार्जिन है, बनने के बाद 24 आ जाएगा, ठीक। और ये से पट्टी उठाओ और यहाँ से ऐसे रख दो, ये ठीक, और ये हो गया है। अब इसमें दबाव बढ़ के कटेगा, वो दबाव हम एक्स्ट्रा काट रहे हैं उसको देखिएगा, ठीक है। वो लूजिंग के लिए छोड़ा जाता है। अब आप देखिए कटिंग। अभी हम एक बार आपको और समझा देंगे, कट जाएगा जब। इसमें ये मार्जिन थोड़ा सा रखा जाता है, हल्का फुल्का। रोक दो वीडियो, ठीक है। अब हमने ये कटिंग करी, अब इसमें भी मार्जिन रखा जाता है, ये लूज टाइट के लिए। मान लीजिए कोई कस्टमर आ गई आपसे कहने कि भाई थोड़ा सा लूज कर दो, तो ये लूजिंग का मार्जिन है, ठीक है। और इस तरीके से काटा जाएगा, ठीक। अब इसको इस तरीके से, ये हो गई कटिंग, ठीक। अब आप इसको देख लो, इधर से समझाएं, इधर से देखो। हमने जो ये काटी पैंट, ये देखिए हिप तैयार है बिल्कुल। ये इसकी स्टिचिंग का मार्जिन है, ये इसकी स्टिचिंग का। ये 6 इंच इसमें लूजिंग रख दी गई, ठीक। ये 3 इंच इसकी थाई में रख दी गई, क्योंकि थाई अपने आप ऑटोमेटिक हम लोग जो कटिंग करते हैं अपने आप आ जाती है, हम लोग नापते नहीं हैं, और कभी अल्टर भी नहीं आती है, ठीक है। और उसके बाद जब 1 इंच हमने इसको डाउन किया है, तो 2.5 इंच ये उठाना भी रहता है नॉर्मल। बड़ा साइज होगा तो 3 इंच भी उठाना पड़ेगा, ये पैंट उठानी पड़ती बैक से, ठीक है। फिर आपको ये जो आपकी है ये लूजिंग है पूरी। ओके, अब हमको दिखाओ, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।